देखिए आए दिन इस तरह से गाड़ियां फंसती रहती हैं और लोग परेशान होते रहते हैं। अभी अभी ये हमारे सामने की घटना है। ये कोई वाहन चालक यहाँ आया, अनजान था कहीं बाहर का, और ये गाड़ी यहाँ फंस गई। तो गांव वाले यहाँ ट्यूबवेल जो है नज़दीक कुएं वाले हैं, ये भाई कहते हैं कि आए दिन की समस्या है, कभी कोई तो कभी कोई हेल्प के लिए बुलाता है और उनकी गाड़ियाँ इस तरह से फंसी रहती है और उसको निकलवाते हैं। तो देखिए इतना बुरा हाल है इस रास्ते का, जहां बहुत ही सख्त ज़रूरत है इस रास्ते की, तो क्यों इस रास्ते को पक्का नहीं करवाया जा रहा। ये देखिए पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो रहा है। देखिए बड़ौली गांव के ग्रामीण और महिलाएं अपनी इस रास्ते की समस्या को लेकर यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और इनकी मांग है कि इस रास्ते को पक्का किया जाए और हमारी मांगों को मांगा जाए। हमारी ज़रूरतों तो क्यों अनदेखा किया जा रहा है और क्यों हमारी मांगों को माना नहीं जा रहा। एक रास्ते की जो बहुत ही सख्त ज़रूरत है इस गांव और इस क्षेत्र के लिए, तो इसे अनदेखा क्यों किया जा रहा है। पूरा गांव यहाँ देखिए यहाँ मौजूद है इस रास्ते की समस्या को लेकर, और काफ़ी गंभीर समस्या ये बताई जा रही है जिससे गांव का प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, बल्कि यहाँ आस पड़ोस के गांव के जो निवासी हैं वो भी परेशान हैं, और सभी स्टूडेंट, कॉलेज के विद्यार्थी या ड्यूटी पर जाने वाले सभी यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं वो हर व्यक्ति परेशान है इस रास्ते को लेकर। तो देखिए हम गांव वालों से बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार की समस्या है और क्या इनका समाधान हो चाहते हैं। दिन पहले यही रास्ते से गया था, पानी भरा हुआ था, तो बाइक फिसलने से मेरे पैर की लिगामेंट टूट गई जी। इसी रास्ते से पानी की वजह से बाइक से गिरे और पैर टूट गया। हाँ। देखिए इस तरह के ये देखो पैर के हालात अभी जी अभी ठीक भी नहीं है। समस्या तो बाबूजी इतनी बारिश है जाए कि कोई आदि को नहीं, कोई मरीज उरे हो जाए तो उन्हें ले जाने की भी 5-10 मिनट में हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहो तो नहीं पहुंचाया जाए। और विधायक जी का नाम गया था, विधायक जी ने एक ही जवाब दिया, तो बोल भाई थमनो सोचो आज ही बन जाएगा, बोलियो ना बने नू झटका लाग के बने, बोल 10 लाख देख के तो आए तो गली सी में यो, तो विधायक जी ने जवाब दियो तो मोटरसाइकिल वाला लेडीज समेत पड़ जाए जी। हम वहाँ से फिर भाज के ना बस वाले बोलते हैं स्कूल वाले कि भाई हम नहीं भेज सकते, डेली बस फंसती है, खराब होती है जी, तो बच्चे घर पे ही हैं। सरपंच, विधायक, एमएलए, मंत्री जो भी आते हैं हर बार वोट मांगने के टाइम पे कहते हैं हाँ बिल्कुल अब की बार चकाचक हो जाएगा, लाइट लग जाएगी। लाइट तो बहुत दूर है, यहाँ पे रोड ही नहीं बना। सर जी ये तो 40-50 साल से समस्या चल रही है जी, आज की नहीं जी। जो भी विधायक बनया वोट मांगने के लिए आया सब ने मांग रखी इस रास्ते की जी, इस रास्ते कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। बस कम से कम स्कूल यहाँ से निकलती हैं और इस मौसम में सभी बस फंस जाती हैं, बच्चे स्कूल से वंचित हो जाते हैं। और अटेली, नारनौर, बहरोर, जयपुर के लिए सब छोटा रास्ता यही है। इस तरफ जाओ जरूरत है के लिए छोटा रास्ता यही है। हमारा नंबर निवेदन है जी डीसी साहब से भी, जिला पार्षद से भी और विधायक साहब से, अगर हमारे समस्या का समाधान किया जाए जी। हम बड़े परेशान हैं जैसा काम बनावांगा अरे भाई कुछ ना करवा जब तक जीव काट जैसा सबका ये विधायक का के भी गांव का आला के भी जहां सारा जोड़ा सा ना मैंने ना कोई नहीं फिर मारिया हालत हो रही कोई भी कोई नहीं ना हमने बैठावांगा वोट देंगा और दरसा और फिर बैठावा और फिर भाई मारी हालत इतनी बुरी करे से अरे बाण कर लोटा सा बैठाएगी मारो तो बाप दादो का दे भी ना बनो सारी बारन नहीं कि वोट दे सर मारो कुछ भी नहीं हुई हो। बालक स्कूल में जा तो पड़ी हाथ टूटे से, किसी का पा टूटे से 1 रुपया लाने की फुर्सत को नहीं 20-20 हजार रुपया लगा दिया सा कि वोट देंगा और पीछे हमारे कने देखे भी कोने बा के भाई गांव मन के रोज में गया था परेशान हो रही सब भाई हम तो रोज ना के मैं खड्डा ये वोट बुढ़ाली में बच्चा हुआ जम और वह बहुत बारिश जोर की बरसात थी, परेशान हुई और वह परेशान हो कि ना वो बच्चा पूरा भी ना हुआ जाके राई में गाड़ी वाला है ना भरे रास्ते में नाट दे राई में गाड़ी रुकी थी अरे जम बच्चा हुआ वह भी तंग पाई और तो बड़ी क्या समस्या हो। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है हमारा चैनल हमारे क्षेत्र का चैनल है और क्षेत्र की हर आवाज को उठाता है, बेबाकी से उठाता है, सच्ची और ग्राउंड की खबरें दिखाता है। और हम धन्यवाद करते हैं प्रशासन का और सभी विभाग, जितने विभाग हैं, हमारी जो भी वीडियो जाती है उस पर अमल होता है और तुरंत उस पर एक्शन लेके लोगों की समस्याओं को निजात दिलाया जाता है, उन पे अमल किया जाता है और उन समस्याओं को दूर किया जाता है। तो हम बार बार धन्यवाद करते हैं प्रशासन को। एक ऐसा ही मामला सामने तो आज नहीं कह सकते आज आया है, क्योंकि हम आए दिन देखते रहते हैं, हमारा भी यहाँ लोकल गांव से है तो आना जाना रहता है और यहाँ की समस्या देखते हैं। एक कनेक्टिविटी है बड़ौली और खालेटा गांव की और वहाँ से करीब सैकड़ों गांवों का लिंक पड़ता है। यहाँ रेवाड़ी महेंद्रगढ़ हाईवे से टच जिन लोगों को यहाँ शॉर्टकट रास्ता है
और सारे रास्ते बने हुए हैं, केवल एक 2 किलोमीटर के करीब का टुकड़ा है जो खालेटा से बड़ोली के बीच है। और यहाँ लोग इतने परेशान हैं कि और दूसरे गांव की तो बात छोड़िए, बड़ोली और खालेटा का जो गांव है जिनको मजबूरी है आना, जो ट्यूबवेल कुएं पे रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, परिवार रह रहे हैं, उनका यहाँ से निकलना दुभर है। जबकि उनकी मजबूरी है कि उनका रास्ता यही है, कहीं भी जाने के लिए यहीं से जाकर जाना पड़ता है उन्हें। लेकिन यहाँ रास्ते के हालात ऐसे हैं कि ना तो यहाँ से कोई पैदल व्यक्ति निकल सकता, जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह के हालात है यहाँ रास्ते के। हालांकि हम बता दें आपको 2 दिन बारिश को हो चुके हैं, 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी और उसके बाद भी इस तरह के हालात हैं। यहाँ जब बारिश हो जाती है और ये बरसात का मौसम है, चौमासा जो बोलते हैं हम, करीब 2 महीने रहता है और 2 महीने यहाँ लोगों का जीना इतना दुभर हो जाता है कि लोगों का घर में कहीं ना कहीं एक तरह से नजरबंद हो जाता है, आदमी कहीं भी बाहर नहीं निकल सकते। काफ़ी समस्याएं बताई यहाँ लोगों ने, जिस प्रकार आपके सामने कि यहाँ अगर कोई डिलीवरी होनी हो किसी घर में, किसी महिला के लिए, देखिए कितने प्रयास किए जाते हैं सरकार द्वारा, किस तरह की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि महिलाओं की इस तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, सुविधाएं दी जा रही हैं। और यहाँ ग्राउंड पे देखिए क्या हो रहा है कि महिला जिसको डिलीवरी होनी है उसको यहाँ रास्ता नहीं है जाने का। कोई बुजुर्ग आदमी या कोई सडनली किसी को हार्ट अटैक आ जाए या कोई भी बीमारी हो जाए तो यहाँ से रास्ता नहीं है हॉस्पिटल को जाने के लिए, ना तो यहाँ से बड़ोली के लिए, और जो बीच में रह गए ना उनको खालेटा के लिए। खालेटा की हम आपको रास्ता दिखाएंगे। खालेटा की सीमा तक टाइलों का रास्ता, चाहे सरपंच का प्रयास हो, किसी का भी प्रयास हो, वहां तक बन चुका है। लेकिन बड़ोली से जैसे सीमा शुरू होती है पूरा रास्ता कच्चा है और काफी सालों से ये हालात रास्ते की। यहाँ से काफी श्रद्धालु गुजरते हैं, चाहे शाम भक्त हो, चाहे कावड़ जाते हो शाम बाबा भोले की, तो वो लोग 10-10 किलोमीटर ओढ़ खा करके दूसरे रास्तों से मजबूरी होकर निकलना पड़ता है उनको, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है ये है। लेकिन ये रास्ता इस तरह का कि यहाँ से ना तो कोई पैदल आदमी जा सकता, ना ही कोई गाड़ी निकल सकती है। इस तरह के हालात हैं हमारे क्षेत्र रेवाड़ी जिले के डहेना ब्लॉक के गाँव के। यहाँ जैसा कि लोगों ने बताया, यहाँ जनप्रतिनिधि जो भी हैं, चाहे सरपंच हो, पंच हो, जिला पार्षद हो, चेयरमैन हो, ब्लॉक समिति मेंबर हो, जिला प्रमुख हो या फिर विधायक हो, चाहे सांसद हो, हर आदमी पर ये जिम्मेवारी ठहराते हुए कह रहे हैं कि वोट मांगने के समय वो आते हैं लेकिन उसके बाद लोगों की सुध नहीं लेते। काफी सालों से इस तरह की मांग होने के बावजूद भी ये रास्ता ज्यों का त्यों पड़ा है। तो क्यों? क्या इन लोगों की ज़रूरतें नहीं है? क्या ये लोग वोट नहीं देते? क्या इन लोगों की कोई अहमियत नहीं है? क्या इन लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं की जा सकती? तो ऐसा क्यों? एक बड़ा सवाल यह बना हुआ है। और भी हमारे साथ काफ़ी लोग बने हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं और क्या वो कहना चाहेंगे। उससे पहले एक बार हम नज़र डालते हैं इस रास्ते पर कि किस प्रकार का है ये रास्ता। ये देखिए हमारे क्षेत्र के गाँव बड़ोली से और खालेटा के रास्ते के हालात दिखाते हैं यहाँ आपको। 2 दिन बरसात हुई थी 2 दिन पहले, उस समय यहाँ से रास्ता निकलने का नहीं था, ना तो पैदल ना ही कोई वाहन यहाँ से निकल सकता। और इस तरह के हालात हैं, आए दिन यहाँ लोग गिरते पड़ते रहते हैं। बच्चों का स्कूल जाना दुभर हो रहा है और यहाँ स्टेडियम है, बच्चों की भर्तियाँ आ रही हैं लेकिन बच्चे स्टेडियम तक नहीं पहुँच पाते इस रास्ते की वजह से। और दोनों तरफ देखिए लोगों के खेत हैं, ये जो रास्ते हैं दोनों तरफ पेड़ों से और झाड़बों जड़ियों से बिल्कुल सटे हुए हैं, लेकिन जो रास्ता है वो पानी का भर जाता है। और यहाँ कोई ना तो बच्चा निकल सकता स्टूडेंट स्कूल का या फिर कोई भी राह से निकलने वाला व्यक्ति। बड़ोली गांव से ये जो मेन रोड है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ वाला, इससे काफ़ी गांवों का लिंक है खालेटा होकर, खालेटा दवाना लवाना और इधर जितने भी गांव हैं, मंदोला सिया वगैरह, नांदा बलवाड़ी वगैरह जितने भी गांव हैं, सभी गांवों का लिंक यहाँ से होता है। और हालात देखिए यहाँ अभी काफ़ी सूखा है। यहाँ 2 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश नहीं हुई, उसके बाद भी इस तरह के हालात हैं। हल्की सी बारिश होते ही यहाँ से बिल्कुल भी निकलना दुभर हो जाता है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो। आए दिन यहाँ साधन फंसे खड़े रहते हैं। ग्रामीणों ने जैसे बताया कि आए दिन यहाँ 2 पहिया वाहन पे महिलाएं बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं। यहाँ आकर पानी में काफ़ी फिसलन हो जाती है, भारी गड्ढे हो जाते हैं और काफ़ी असुविधा होती है यहाँ लोगों को आने जाने में। और जैसा कि लोगों ने बताया, ग्रामीणों का कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ बनाए गए हैं, वोट मांगने के समय हर तरह के वादे करते हैं, हर तरह का भरोसा दिलाते हैं आम जनता को। और यहाँ कहीं ना कहीं लोग ठगासा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। जिस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं कि इनकी बार बार एक मांग रखने के बाद भी इस रास्ते की मांग को नहीं माना जा रहा, क्योंकि यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद, यहाँ के आस पड़ोसी सरपंच और सभी जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के सांसद तक से इनकी गुहार है कि इस रास्ते को लेकर, ये देखिए इधर स्टेडियम है और गांव से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। और रास्ता आपको दिखाया कि वहाँ से कोई बच्चा गुजर नहीं सकता। बच्चों की भर्तियाँ इस रास्ते की वजह से अटकी हुई हैं। बच्चे आज यहाँ बेरोजगार
बने हुए हैं इस रास्ते का, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिस वजह से बच्चे यहाँ स्टेडियम तक नहीं पहुँच पाते और अपनी तैयारी नहीं कर पाते। स्कूल में इस तरफ जितने भी ट्यूबवेल हैं, कुएँ हैं या जो बाहर रहते हैं गाँव से, उन बच्चों का बारिश के समय स्कूल जाना बिल्कुल दुभर होता है। और बारिश नहीं होती उस टाइम यहाँ कच्चा रास्ता होता है, तो यहाँ दुपहिया वाहन तक नहीं चल सकता, इतना भारी यहाँ रेत है। और बार बार मांग करने के बावजूद भी बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है इस रास्ते को। तो इस तरह का भेदभाव इस गांव और इस क्षेत्र के लिए क्यों किया जा रहा है? इस तरह की मांग है लोगों की। ये इधर पंप हाउस है, इस पंप हाउस से सारे गाँव की पानी की सप्लाई और सारे काम होने होते हैं, लेकिन बारिश की वजह से सारे काम ठप हो जाते हैं और लोग अन्य अन्य प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं। इस रास्ते की समस्या को लेकर करीब 2 से 3 किलोमीटर का ये टुकड़ा है और खालेटा गांव की सीमा तक खालेटा के सरपंच के सहयोग से वो रास्ता बनाया जा चुका है काफ़ी समय पहले, लेकिन बुडोली की सीम जहाँ से शुरू होती है वहाँ बार बार मांग करने के बावजूद भी ये रास्ता नहीं बनाया गया है। तो एक बड़ा सवाल है कि क्यों? ये देखिए, हमारे क्षेत्र के लिए जो बड़ी सौगात सारे देश विदेश में जिसकी चर्चा चल रही है, उसके पानी के लिए वाटर टैंक जो बनाया गया है, यहाँ से पानी सप्लाई होना है। और देखिए, इस गांव की ज़मीन से इस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं इस समाज को, और ये गांव तरस रहा है एक रास्ते को सही करवाने के लिए। तो बार बार इनकी उपायुक्त महोदय और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी से इनका आग्रह है कि इस रास्ते को सही करवाया जाए और इनकी जो भारी समस्या है उससे निजात दिलाई जाए। देखिए किस तरह के हालात हैं इस रास्ते के। ये वो वाटर टैंक है जहाँ से एम्स तक पानी की सुविधा दी जा रही है इस द्वारा, और इसी गांव ने जिसने इस तरह की सुविधा ज़मीन और सुविधाएं दी हैं इस क्षेत्र को, इस समाज को, और वो गांव ही आज छोटी छोटी अपनी ज़रूरतों को लेकर परेशान है। ये देखिए रास्ते का हाल, 2 दिन से कोई बारिश नहीं, उसके बावजूद भी पानी अभी भी खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए पूरी तरह रास्ता ब्लॉक है, यहाँ से कोई भी साधन नहीं आ जा सकता और लोगों को इधर उधर दाएं बाएं झाड़ जड़ियों में से होकर और जो रास्ते नहीं है वहाँ से होकर निकलना पड़ता है। ये रास्ते ऐसे ही ब्लॉक रहते हैं पूरे बरसात के मौसम में, महीनों भर इस तरह से रास्ते ब्लॉक रहते हैं। तो यहाँ लोग अपना जीवन यापन करें तो कैसे करें? और इनकी सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं। बार बार प्रशासन को और सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बावजूद भी इसको बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। ये देखिए रास्ते का हालात, यहाँ से ना तो कोई दुपहिया वाहन जा सकता है, ना ही कोई 4 पहिया वाहन जा सकता है, और ना ही कोई पैदल यात्री यहाँ से निकल सकता है। यहाँ आज काफ़ी ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं इस समस्या को लेकर और जगाना चाहते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन को, जो भी जनप्रतिनिधि है उनको, कि इनकी जो गुहार है वो क्यों नहीं सुनाई दे रही। आज क्यों सब अंधे बहरे बने हुए हैं। ये देखिए परेशान ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर किस तरह से गुहार लगाते इस प्रशासन और इन जनप्रतिनिधियों के सामने। और इनका कहना है कि वोट मांगने के समय इस तरह के वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद ये जनता को भूल जाते हैं। क्या ये जनता वोट देने के लिए ही बनी है? इस तरह के सवाल बने हुए हैं यहाँ जनता के। तो क्यों इन क्षेत्रवासियों की अनदेखी की जा रही है? क्यों इनकी ज़रूरतों को इग्नोर किया जा रहा है? कौन है इसका जिम्मेवार? बार बार ये प्रशासन और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं कि इस रोड की समस्या से इन लोगों की निजात दिलाई जाए, इन लोगों की समस्या सुनी जाए और इन रास्तों को लेकर जो समस्या है इनकी, ये पक्के रास्ते करवाए जाएं। जो भी वादे किए थे उनसे मुकरते हुए कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि नज़र आ रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। देखिए आजकल हमारे क्षेत्र में खासकर यहाँ अपने अपने कुओं पर रहते हैं सब, 2-2 4-4 कुओं की ढाणियाँ हैं जैसे कि, और सबको स्कूल जाना हो या कहीं भी मार्केट जाना हो, कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना हो तो बुडोली होकर ही जाया जाता है, क्योंकि एकमात्र वही रास्ता बचा है इनके लिए। और वो रास्ता ऐसा है कि वहाँ से कोई निकल नहीं सकता। रात को या दिन में भी कभी भी इस तरह की कोई आपदा आ जाए, कोई ऐसी डिलीवरी हो या कोई ऐसा व्यक्ति बीमार हो, बड़ा बुजुर्ग, और उसको अगर जल्दी जाना पड़े तो यहाँ से कोई रास्ता नहीं है निकलने का। आदमी यहीं दम तोड़ देगा, लेकिन अस्पताल तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। इस तरह के हालात देखिए बने हुए हैं। 2-3 दिन बारिश के गुजर जाने के बावजूद ये पानी अभी भी भरा हुआ है, यहाँ से कोई साधन नहीं निकल सकता। लोगों की जो फसलें हैं उनमें से साधन निकाल कर उनकी फसलें भी ख़राब की जा रही हैं।
और फिर भी रास्ता नहीं है यहाँ। देखिए 3 दिन बारिश होने के बाद किस तरह के हालात हैं बड़ोली से खालेटा के इस रास्ता के, और लोग परेशान हैं। बार बार इस रास्ते की मांग की गई है। जब भी यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आया, चुनाव के समय में आया, हर बार इनकी मांग रही है ये, उसके बावजूद भी इसको अनदेखा किया जा रहा है और इनका ये रास्ता पक्का नहीं किया जा रहा। एक बड़ा सवाल है यहाँ जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारियों से। ये देखिए हर जगह का यही हाल है। खालेटा गांव से लेकर और बड़ोली तक लोगों ने देखिए फसल बो रखी थी और उन फसलों से होकर यहाँ साधनों को गुजरना पड़ता है, जिससे कि किसान भाइयों को भी नुकसान होता है, उनकी फसल उजड़ रही है। लेकिन रास्ते ब्लैक होने की वजह से ये साधन यहाँ से निकालते हैं तो डबल नुकसान यहाँ हो रहा है। एक तो रास्ते से निकलना दूभर, ऊपर से इन सभी किसानों की फसलों का नुकसान। ये देखिए जगह जगह 2-2, 4-4 घरों की ढाणियाँ जैसे बसी होती हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, और इनको कहीं भी कोई काम होता है, इन घरों में बच्चे भी हैं, इन घरों में ड्यूटी वाले भी हैं, और सबको शहर जाना होता है, स्कूल जाना होता है, बच्चों को कॉलेज जाना होता है। लेकिन रास्ता ना होने की वजह से महीनों महीनों तक ये बच्चे घर बैठे रह जाते हैं, किसी भी तैयारी को लेकर या स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते, केवल इन रास्तों की वजह से। 3 दिन पहले बारिश आई थी और उसके बाद देखिए ये पानी भरा हुआ है अभी भी। और यहाँ से क्या आप देखो निकल सकता है क्या यहाँ से कोई पैदल व्यक्ति या कोई 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन भी यहाँ से नहीं निकल सकता। इतना बुरा हाल है इस रास्ते का, और आज से नहीं कई सालों से इस तरह के हालात हैं। तो क्यों यहाँ जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है कि इन लोगों की ज़रूरतों को अनदेखा किया जा रहा है। देखिए किस तरह के रास्ते हैं, तो कैसे जीवन यापन करते होंगे इस क्षेत्र के लोग। जो भी गांव जुड़ते हैं इस रास्ते से, उनको इस रास्ते से हटकर और 5-5, 10-10 किलोमीटर अप्रोच रास्तों से जाना पड़ता है। और कोई इमरजेंसी, कोई इस तरह की बीमारी, किसी व्यक्ति के साथ कोई किसी तरह का हादसा अगर इस तरह का हो जाए तो अस्पताल तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ से। इस तरह के हालात हैं खालेटा और बड़ोली के बीच जो रास्ता है उसके। ये सीमा शुरू हो जाती है खालेटा की। देखिए खालेटा की पंचायत का प्रयास और गांव वालों का प्रयास जो भी रहा, लेकिन खालेटा की सीमा तक ये सड़क बना दी गई है टाइलों की। और उसके बाद जैसे ही बड़ोली की सीमा शुरू होती है ये रास्ता कच्चे का कच्चा पड़ा है, और इस कच्चे रास्ते की वजह से कम 15 से 20 गाँव की कनेक्टिविटी टूटी हुई है यहाँ से। अगर ये रास्ता बन जाए तो इस तरफ के सभी गांवों को फ़ायदा होगा। यहाँ से शॉर्ट रास्ता बनता है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड पर जाने के लिए, कोसली जाने के लिए, रेवाड़ी जाने के लिए, इन सभी गांवों का। और उधर से भी आने वाला, चाहे वो एम्स में जाना हो या इधर कहीं भी जाना हो, तो उनके लिए एक सुगम रास्ता, शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन इस रास्ते के ख़राब होने की वजह से ये बिल्कुल यहाँ से लोग परेशान हैं। अंकल जी क्या समस्या, क्या कहना चाहेंगे आप इन रास्तों को लेकर? समस्या तो बाबूजी इतनी बारिश है जाए कि कोई आदि को नहीं। कोई मरीज उरे हो जाए तो उन्हें ले जाने की भी 5-10 मिनट में हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहो तो नहीं पहुंचाया जाए। और विधायक जी का नाम गया था, विधायक जी ने एक ही जवाब दिया तो बोल भाई थमनो सोचो आज ही बन जाएगा। बोलियो ना बने नू झटका लाख के बने, बोल 10 लाख देख के तो आए तो गली में यो तो विधायक जी ने जवाब दियो तो मारता ही। आप कोसली विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, आपके विधायक अनिल जी हैं। अनिल जी हैं जी। अनिल जी से आपके गांव वालों ने इकट्ठा होकर जैसे भी बात हम 5-4 जना गया था जी। कौन सा गाँव गया था भाई अपन? रोड़े बठेड़े मिला था हमने जी। जब उनका आगे जाके हमने ये बात कही, जब उन्हें एक ही जवाब दियो तो बोल भाई तुमने सोचो आज ये बन जाए, बोल खेत खलिहाना हो सके स्कीम आओगी जब बना को बोलो। तो कब की बात है ये? 15 दिन पहले की बात थी जी। 15 दिन की है। अच्छा। और एक बार पहले पूरे मंदिर में आया था, जब कह के गए तो बोल वही का बनवा दूंगा। वो कब की बातें हैं? वो ये 12 महीना हो गया। 12 में काम शुरू होता है। 1 साल पहले वादा किया था कि बनवा देंगे जी। और आज तक कोई उद्सुद को नहीं जी। किस प्रकार की समस्या और क्या एक समाधान चाहते हैं आप यहाँ? समाधान तो ये चाहो जी, हमने रस्तो बनवा दो, मारो बालका स्कूल में जाने को वो ना रस्तो ना आध्यान स्कूल में जाए से आध्यान ना जाए, घास यारी से पड़ जाए से घास ले लेके ना हो रहे हैं तो बच्चे की समस्या होगी। मोटरसाइकिल वाला लेडीज समेत पड़ जाए पूरे जी। ठावा से फिर भाज के ना गंभीर समस्या है, कई गाँवों के लोगों की समस्या है, कई गाँव नारनौल तक की समस्या है जी। जी। गांव में यो बीड़ का में खुल गो व्यायामशाला खुल गई, एम ताई भी रोड को वाटर सप्लाई एम्स ताई जा रही को भी रोड को रहता है। बताओ एम्स तक का जाने का मतलब कहीं ना कहीं ये रास्ता जी भाई क्या कहेंगे? एम्स तक जाने का भी कहीं ना कहीं ये रास्ता मतलब लिंक हो रहा है एम्स से जी। और बहुत सी सरकारी ये जल घर वगैरह है, व्यायामशाला है। 20 दिन हो चुके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं।
गाड़ी बसेस कोई भी आ नहीं रही इधर। 20 दिन से यहीं पे घर पे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल है उनकी बस नहीं आ पाती इन रास्तों की नहीं वजह आ से। पाती, बस नहीं आ पाती, बच्चे घर पे ही हैं। अब घर में कोई छोड़ने वाला है नहीं, लाने ले जाने वाला। बस वाले बोलते हैं स्कूल वाले कि भाई हम नहीं भेज सकते, डेली बस फंसती है, खराब होती है, जी तो बच्चे घर पे ही हैं। आने जाने की मतलब समस्या सबको है, ड्यूटी वाले सब भी है, आने जाने के टाइम से ना कोई, अगर कोई डॉक्टर के पास जाना चाहे तो वो डॉक्टर के पास टाइम से ना पहुंच सके। जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए बाधा बना हुआ है रास्ता, बहुत और बाधा। हर व्यक्ति के लिए एक समस्या बनाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे, छोटे से लेके बड़े बच्चों तक का मतलब इतना है, 8 से 10 भी नहीं, मतलब 20-25 गांव का रास्ता है ये। मेन यहाँ से महेंद्रगढ़ रोड से और नारनौल रोड पे जो एम्स बन रहा है उधर का जाने का लिंक रोड है ये यहाँ पे। जी। मान, बलवाड़ी, नांदा और वहाँ तक का जाने का सीधा रास्ता है। वैसे यहाँ से पानी जा रहा है एम्स के लिए, हर सुविधा यहाँ से जा रही है, फिर ये रास्ता क्यों नहीं बना? बिजली जा रही है यहाँ से, हर चीज यहाँ से जा रही है वहाँ के लिए, रास्ता बन नहीं रहा। सरपंच, विधायक, MLA, मंत्री जो भी आते हैं हर बार वोट मांगने के टाइम पे कहते हैं हाँ बिल्कुल अब की बार चकाचक हो जाएगा, लाइट लग जाएगी। लाइट तो बहुत दूर है, यहाँ पे रोड ही नहीं बना। जी देखिए, इस गांव ने एम्स के लिए 10 एकड़ बताया गया है कि जमीन दे दी गई है पानी के लिए। जो एम्स में आने वाले पूरे देश के लिए जो सेवाएं दी जा रही हैं, वहां इस गांव ने 10 एकड़ जमीन दे रखी है कि भाई एम्स में पानी मिल जाए और लोगों को वहाँ सुविधा मिल जाए। और उस गांव के ये हालात हैं कि एक 2 किलोमीटर का टुकड़ा है जिससे लोग परेशान हैं और आए दिन परेशान हो रहे हैं, काफ़ी गांव परेशान हो रहे हैं। और बार बार कहने के बावजूद भी ये रास्ता नहीं बनाया जा रहा, तो क्यों? सर, किस तरह की समस्या है, क्या कहेंगे? सर जी ये तो 40-50 साल से समस्या चल रही है जी। आज की नहीं जी। जो भी विधायक बनया, वोट मांगने के लिए आया, सब ने मांग रखी इस रास्ते की, जी। पर इस रास्ते कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। और यहाँ औरतें भी, बच्चे भी, 20 बस कम से कम स्कूल की यहाँ से निकलती हैं और इस मौसम में सभी बस फंस जाती हैं, बच्चे स्कूल से वंचित हो जाते हैं। और अटेली, नारनौल, बहरोड, जयपुर के लिए सब छोटा रास्ता यही है। इस तरफ जाओ जरूरत है के लिए छोटा रास्ता यही है जी। और यहाँ से बाहर गांव के भी जितने, हर 1 मिनट की सर्विस है इस रास्ते भी, आप देखो जी 1 मिनट की सर्विस है जी। और विधायक साहब से मैं रोड़े से बछड़ मिला था, डैना ब्लॉक में मैं मिल के आया था और मैंने ये कहा था विधायक साहब को, मुझे आप बीजेपी के विधायक हैं, राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने तोड़ा, 370-35 से बीजेपी ने हटाई, हमारा बड़ोली खाल अटैक रास्ता के ये मुद्दा, इसको आप सोल्व कर दो, हम आपके साथ। राम मंदिर से बड़ा मुद्दा हो गया ये। राम मंदिर से बड़ा मुद्दा है जी। मैं क्या गया हूँ खुद, मेरे साथ गए थे लोग, यहाँ खड़े हूँ, मैं खुद गया था विधायक जी को, मुझे राम मंदिर से बड़ा मुद्दा बड़ोली खाल अटैक रास्ता है। आप बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी सरकार है, हमारे सोल्यूशन को सोल्व करो आप। जी। जिला पार्षद वही था, उससे मेरी बात हुई, मैं बोला मार्च में तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। मार्च का दूसरा मार्च में गया जी, पिछले मार्च की बात है। हाँ जी 25 की। हाँ जी आज गया जी, ये रोड से बठेड़ा गया, मेरा खेत के लिए यहाँ माई जब बनेगा ये, मुझे खाली टेबल कैसे बनवा दिया, 4 साल हो गए बने हुए ने जी। उनकी स्कीम कैसे आ गई, हमारे से स्कीम क्यों नहीं आती जी। मतलब 11 लाख दिए गया पीछे से बंदर के लिए। कौन बोले? विधायक। विधायक बोले 11 लाख दिए गया, 11 लाख में टुकड़ा बना जी, आप देखा है जी। मतलब 11 लाख में को रास्ता बना जी। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी भारी परेशानी है जी। वोट के टाइम में तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, हमें वोट दो, ये रास्ता आपका काम बन जाएगा, लोग अंधविश्वास में वोट दे देते, वहाँ रास्ता बन जाएगा। आज बनता है नहीं बनता है जी। यहाँ पड़ोसी होगी जी, मार्ग ने फोन कर दिया आप जैसे बस आओ भाई, बस फंस गई, काट की जा जी, और सुविधा हो जाए तो जी ले जाना पड़े क्या करा बताओ। सबकी, हम तो सबके लिए सार्वजनिक काम है जी। तो 20 गाँव में रास्ता जोड़े जी कम से कम, सब छोटा रास्ता यही है जी जोड़ने के लिए, एम्स के लिए भी, नारनौल झज्जर के लिए भी, बहरोड के लिए, जयपुर के लिए भी, काफ़ी लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी जी। यहाँ हर 1 मिनट की सर्विस है जी, हर 1 मिनट का व्हीकल चलता है 1 मिनट में। कंपनी में जाने वाले लोग हैं बेचारे, ट्रेन पकड़ने वाले लोग हैं, नैना से, मुंदी से, कैसे भी जी बिल्कुल, तो हर यहीं से निकलते हैं जी। जी। औरतों का दुश्वार है जी, अयोध्या में तो पड़ जाए जी, सब गाल बकती चाहिए जी, गाल बकती से करिए कि वस्तु नाम। हमारा नंबर निवेदन है जी डीसी साहब से भी, जिला पार्षद से भी और विधायक साहब से, अगर हमारे सत्य का समाधान किया जाए जी, हम बड़े परेशान हैं जी। जी देखिए, काफ़ी सैकड़ों महिलाएं यहाँ इकट्ठी हो रही इस रास्ते को लेकर, क्योंकि बच्चे जब स्कूल नहीं जा पाते या इनको हरा चारा लेकर आना होता है तो महिलाओं को विशेष तौर पर समस्याएं होती हैं। तो काफ़ी यहाँ महिलाएं खड़ी हैं, वो अपनी समस्या बताएंगे कि किस तरह जूझ रहे हैं इस रास्ते को लेकर, इन समस्याओं से। झुंडा की पानी पकड़ पकड़ सब निकला, गाड़ी में बढ़ जा, रुक जा तो बढ़ जाना थी, झुंडा की पानी पकड़ पकड़ निकलना पड़ा है सब निकला था, हम तो टोड़ का मुश्किल जी। हाँ जी, कब ये परेशानी बारिश में रहते हमेशा रहते फुहारा चल रहा जब
भर के आए थे। और बेटा जादा में तो वही बोलो आ गई समझ में, जादा में ना सुख है। और बेटा बड़ी बूढ़ी ने भी काम तो करना पड़ गया है, गाँव भरिया ने पढ़ना तो हमारा कैसी दूध जाएगी लिकड़ेगी बेटा, क्या बता पढ़ांगा तो टूटांगा पुन कहेगो टाल कर दी है, टाल भाई टाल है कोई ना सरकार को नहीं राई सबका रद्दी काम बढ़ावांगा। अरे भाई बोल ना करवा जब तक जीव काट जाए सबका, ये विधायक का के भी गांव का आला के भी जा सारा जोड़ा सा ना मैंने ना कोई फिर मारिया हालत कोई भी कोन्या ना हमने बैठावांगा वोट देंगा और व्यवस्था और फिर बैठावा और फिर भाई मारी हालत इतनी बुरी करे छे कि बाण कर लोटा सा बैठाएगी मारो तो बाप दादो का दे भी ना बनो सारी बारन नहीं की वोट दिया सर मारो कुछ भी नहीं हुई हो। बालक स्कूल में जा तो पढ़े हाथ टूटे से किसी का पा टूटे से 1 रुपया लान की फुर्सत को नहीं 20-20 हजार रुपया लगा दिया सा कितने लिया सिर करार फिर दिया कब से समस्या है हमारी? सारी बार की है सामने तो 12 मास में तो नहीं चले से मैं फुआरा चले तो भी भरे से बेटा मैं जादा में तो भाई कोन्या आजकल तो बेटी चो त्योहार आ गया हम तो खूब दुखी रोड कब को बन जाए तो समस्या सारा समस्या भाई राई से बननी चाहिए बनना चाहिए बस और छरिया भगवान की माया बाकी रोड की तो मिटेगी। एक देख गए वो 10 आने का है वो अरे कितना होगा राही भी कोई नहीं होगा उनसे न्याय का ये न्याय है उन नू कहे से भाई एक भी बात तो 10 गाँव हम जाए हमारा तो कमारा ही बैठा है घना अरे राही का काम में करवाऊंगा जब बोलिया था हम 10-20 लोग आई न बोलो करवा देंगे भाई गलत है और करवावनिया गलत हमने ना दी वोट गुटे में हम कहीं भी बात ना कह देगा कि हम वोट देंगे और पीछे हमारे कने देखे भी कोने वा के भाई गांव मन के बाज में गया था परेशान हो रही से भाई हम तो रोज ना के मैं खड्डा ये में बात पड़ गया हमारी पुरानी में बच्चा हुआ जब में और वह बहुत बारिश जोर की बरसात थी परेशान हुई और वह परेशान हो कि ना वो बच्चा पूरा भी ना हुआ जाके राई में गाड़ी वाला है ना भरे रास्ते बताओ में नाट वो राई में गाड़ी रुक गई अरे जब में बच्चा हुआ वह भी तंग पाई और तो बड़ी क्या समस्या तो बड़ी और के समस्या बड़ी बताओ हम तो परेशान हो रहे हैं रास्ता देख कर रोज 5 महीना को बालक अरे जम्मू हुआ रास्ता की वजह से रास्ता की वजह से बारिश आई गई गाड़ी रास्ते क्या है बुडोली से खा लेटा नहीं, जैसे ये DD2 पंप हाउस है DD3 हो गया, ये रास्ता हो गया, इधर भी डाणिया है, ये रास्ता नहर के साथ है, मतलब बिल्कुल ही खराब है। मतलब नहर का रास्ता तो ऐसा है कि आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता, ठीक है। फिर दूसरा इससे बुडोली से लावाना वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये 3-4 रास्ते जो लिंक रास्ते हैं और 70% आबादी खेतों में रहती है जी। 70% बुडोली की मतलब आप देखो हो धानी है खेता में रहे सबका यो हाल है। तो इसलिए ये थी भाई प्रशासन से DC साहब हो MLA भाई हम तो MP थे भी हम तो अब नहीं जी, पिछली बार भी ठीक से पिछली बार भी हम मिले हैं, हर बार वो नाम लेते हो जी एडमिशन पे नाटियां हैं हमारी पास नहीं जाए फंस जाएगी हम नहीं जाएंगे। मेरी बच्ची है जी 3 साल की, मेरा बच्ची का जैसे एडमिशन की वो चली तो अभी मैं कराने लग रहा था, उन्होंने बोला भाई मेरी छोटी गाड़ी है गांव में नहीं आओगी, आपके खेत में नहीं आओगी, आपने छोड़ के जाना पड़ेगा। अब रोज कौन छोड़ के आओगा जी? स्कूल की बस वाले मना कर देते इस रास्ते की वजह से कि भाई बस नहीं जा पाएगी, बस नहीं जा पाएगी, मना कर दे। और 2 महीने तो ये टाइम तो ऐसा है जी, आप ये मतलब आपने वीडियो भी बनाई है, आप गाड़ियाँ का लोग मतलब पड़े का हाथ पा भी टूटते हैं, मतलब बहुत भारी समस्या है, मतलब लोग बाग जूझ रहे हैं। इसलिए ही हमने मतलब परेशान होकर भाई कोई रास्ता नहीं दिखा, इसलिए सतीश जी आपसे हमने कांटेक्ट करा। भाई जी के द्वारा, भाई जी का चैनल है और भाई यहाँ पे प्रचलित है, तो भाई जी से कुछ हमारी मदद हो जा, प्रशासन का कान्ना तक हमारी बात पहुँच जा, इसलिए हमने आपसे वो करा था। क्या कहेंगे? ये रास्ते में जी इतना खराब है कि ये व्यायाम घर बना रखा है इसमें, तो बच्चे यहाँ पर है, भर्ती का टाइम चल रहा है, दौड़ धूप करने के लिए बच्चे भी नहीं आ पा रहे, और एक रास्ता है इस पे नए स्कूल की बस आ पा रही, नया कोई बीमार हो जाए तो वहाँ पर कोई सुविधा है आने जाने की, बच्चे को एडमिशन तक कोई सुविधा नहीं है, टीचर ना बना कर देते हैं यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा।
गंडक भी नहीं जा सकता, आदमी तो बात की है। मिनट तो पानी में ना ना नहीं जा सके भाई साहब, गाद है पानी को ना, गाद है हाँ। गाद है, जी। और इस नहर के ऊपर कम से कम 100 करोड़ रुपया लगा रखे गवर्नमेंट ने, और अब बनाई है ये, करीब हो लिया होगा 2 महीना, और सारी मिट्टी कट के नहर के अंदर जान ला रही है। उस वक्त जेई साहब और एसडीओ आया था, हमने कही थी भाई हमारा पुलिया लगा दो, हम नहीं सके लेके खा रखा भाई, नहीं तो पुलिया बना रहा, नहीं ये टैल जमा रहा। तो हम मंत्री जी से कहना चाहते, जो नहर महकमा का मंत्री है उसकी यह बात कहना चाहिए, अपना स्टाफ ने देखो और हमारी समस्या सुनो।